पाठ 6 पार नज़र के। इस कहानी के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। यह विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है जिसमें उस स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंगों में यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। छोटू के पापा जिस सुरंगनुमा रास्ते में जाकर काम किया करते हैं वहां आम आदमी के जाने की मनाही थी। वहां केवल कुछ लोग ही जा सकते थे। छुट्टी वाले दिन छोटू के पापा आराम कर रहे थे तो उसने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और उसकी सहायता से सुरंग में चला गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे। छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेह को दर्शाने की हरकत की तथा दूसरे यंत्र ने नियंत्रण केंद्र में इसकी जांच करके खतरे की घंटी बजा दी। छोटू अपने पापा के कारण वहां से छूट गया। बाद में पापा ने उसे समझाया कि वे जहां काम करते हैं वहां जाने के लिए विशेष स्पेस सूट पहनना पड़ता है जिससे ऑक्सीजन मिलती है और सांस ले सकते हैं। वहां जमीन के ऊपर चलने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू के पापा आगे बताते हैं कि एक समय था जब हमारे पूर्वज ऊपर जमीन पर रहते थे। धीरे धीरे वहां के वातावरण में सूर्य के कारण परिवर्तन आने लगा। उस परिवर्तन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा और जीव मरने लगे। तब हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना करने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिए। इसलिए उन तकनीकी यंत्रों के सहारे हम जमीन के नीचे जी रहे हैं। जब अगले दिन छोटू के पापा काम पर गए तो वहां उन्होंने टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु की झलक देखी। कंप्यूटर के अनुसार यह बिंदु धरती की तरफ बढ़ रहा है। तब वे सोचने लगे कि क्या यह अंतरिक्ष यान है। फिर अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला और धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। कॉलोनी के प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने सभा बुलाकर बताया कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। कंप्यूटर जानकारी के अनुसार ये अंतरिक्ष यान किसी नज़दीकी ग्रह से छोड़े गए हैं। कॉलोनी की सुरक्षा के जिम्मेदार नंबर 1 ने बताया कि दोनों यानों को नष्ट कर सकने से किसी भी प्रकार की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि हमें इन दोनों पर नज़र रखते हुए यहाँ का प्रबंध ऐसा करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को लगे कि इस जमीन पर कोई महत्वपूर्ण तथा लाभदायक चीज़ नहीं है। सामाजिक व्यवस्था का काम देखने वाले नंबर 3 ने सूचना दी कि अंतरिक्ष क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। कंट्रोल रूम में छोटू के पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। सभी का ध्यान स्क्रीन पर था कि तभी अंतरिक्ष यान से यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है। वह जमीन से मिट्टी लेना चाहता था। सभी लोग उस यान की हरकत को देख रहे थे जबकि छोटू का ध्यान कंसोल पर लगे बटनों पर था। फिर अचानक छोटू ने कंसोल पर लगे लाल बटन को दबा दिया। इससे अंतरिक्ष यान की हरकत रुक गई और यंत्र बेकार हो गया। पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने यह घोषणा की कि मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था, परंतु अज्ञात कारणों से उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। उस यांत्रिकी हाथ को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद सभी प्रमुख अखबारों में छपा था कि यांत्रिकी हाथ ठीक कर दिया गया और उसने मंगल की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने आरंभ कर दिए। परंतु अंत में
पृथ्वी पर स्थित वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन के कोई भी प्रमाण नहीं मिले।